तो जी सुपर 8 डिसाइड हो गया। आप कौन कौन सी टीमें सुपर 8 में आ गई हैं। अपने ग्रुप 1 में आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। और ग्रुप 2 में आपकी वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और यूएसए। तो ये 8 टीमें अब उस वर्ल्ड कप की दौड़ में वेस्ट इंडीज के लिए रवाना हो चुकी हैं। जो वही वेस्ट इंडीज में है वो तो वही थी, लेकिन जो यूएसए में खेल रहे थे वो वेस्ट इंडीज के लिए रवाना हो चुके हैं और वेस्ट इंडीज में जाके अपने T20 वर्ल्ड कप का सफर आगे का तय करेंगे। हमने तो बात अपनी टीम इंडिया की ही करनी है भाई साहब। टीम इंडिया, कितने साल हो गए, 10 साल 11 साल हो गए हमने आईसीसी ट्रॉफी कोई भी नहीं उठाई। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, इस बार आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमें इस बार कम से कम ये T20 वर्ल्ड कप दे के अपने T20 क्रिकेट से विदाई करें इंटरनेशनल में। क्योंकि मेरे को जहां तक लग रहा है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, इनका T20 का कैरियर अब इस वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो जाएगा। इंटरनेशनली आईपीएल वगैरह तो खेलेंगे ये। तो हमने बात करनी है कि जो अब एक्सपर्ट बोल रहे हैं, जो बात चल रही है कि हमने जितने भी मैच खेले हैं, हमारा सफर यूएसए में चालू हुआ है T20 का। हमने एक प्रैक्टिस मैच खेला और 3 अपने लीग मैच खेले। एक हमारा बारिश के कारण नहीं हुआ, उसका नुकसान हमें हुआ। नुकसान इन द मीन्स उस मैच में हम प्रैक्टिस कर सकते थे, जो कमियां हमारी 3 मैचों में रह गई थी उसको पूरा कर सकते थे, एक्सपेरिमेंट कर सकते थे ऊपर नीचे प्लेयर को अंदर बाहर करके, तो सब कुछ हो सकता था, लेकिन चलो नहीं हुआ। अब एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं कि इंडिया सबकी फेवरेट टीम है इस वर्ल्ड कप की, इस वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो अब बात ये हो रही है कि इंडिया ने जो फेज खेला है अभी पहला, वो यूएसए में खेला है। यूएसए में खेलने के बाद वो वेस्ट इंडीज में एक बिल्कुल अलग कंडीशन में चली जाएगी। यूएसए का कंडीशन अलग था और वेस्ट इंडीज का कंडीशन बिल्कुल अलग है। और उसके अगेंस्ट जो टीमें खेल रही हैं बड़ी बड़ी, आपका वेस्ट इंडीज लगा लीजिए, अफगानिस्तान इस बार बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है वो लगा लीजिए, ऑस्ट्रेलिया लगा लीजिए। हमारा मेन फड्डा जिससे ऑस्ट्रेलिया से होना है, मेरे को जहां तक लग रहा है फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया से होगा हमारा इस बार। तो ये तीनों टीमें वेस्ट इंडीज में ही खेली हैं, ये यूएसए में खेली है नहीं। तो इनको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। वेस्ट इंडीज तो एक तो होम टीम है, ऊपर से अफगानिस्तान वो लगातार वहां पे वेस्ट इंडीज में खेल के अपने सारे मैच मैक्सिमम जीत चुकी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी वेस्ट इंडीज में खेली है। तो इस चीज का फायदा उनको मिलेगा क्योंकि उनको विकेट्स के बारे में पता है, कंडीशंस के बारे में पता है और उनको ग्राउंड्स के बारे में पता है। मतलब कि सब कुछ उनको पता है, यूज टू हो चुके हैं क्योंकि वेस्ट इंडीज में खेल रहे हैं। और इंडिया को इस चीज के लिए दिक्कत होगी क्योंकि इंडिया वेस्ट यूएसए से खेल के वहां जा रही है, तो उनको वहां की कंडीशंस का नहीं पता, पिच का नहीं पता, ग्राउंड्स का नहीं पता। तो इससे बहुत बड़ा दिक्कत होगी और मैच भी हमारा एक दिन छोड़ के अगले दिन, एक दिन छोड़ के अगले दिन, और उसी एक दिन में हमने ट्रेवलिंग भी करनी है और अगले मैच की प्रैक्टिस भी करनी है। तो बहुत ज्यादा बर्डन रोहित शर्मा एंड टीम पे पड़ने वाला है। तो इसकी प्लानिंग तो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने की होगी इंडिया की। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है इसमें। हम तो ये सोच रहे हैं कि दूसरी टीम्स को बेनिफिट है क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे खेल रहे हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम उस कंडीशन में खेल के आए हैं जब बैटिंग करना बहुत मुश्किल था। हमने उन पिच पे बैटिंग की है जहां पे खेलना आसान नहीं था और बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था। मतलब कि लुंजी पुंजी बॉलर भी ना भाई, आप वहां के बड़े बड़े बैट्समैन विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम, केन विलियमसन, मतलब कि बड़े बड़े बैट्समैन को जो धक्का दे रहे थे ना उस पिचों पे, तो वो हम झेल के आ चुके हैं। तो हमें तो मुश्किल कंडीशन का अंदाजा भी हो गया है। मेरा मानना यह है कि हमने मुश्किल कंडीशन को पार कर लिया। हमारे लिए जो वो चीज दिक्कत वाली थी वो हमने पार कर लिया। अब हमारे लिए आसान कंडीशन आ जाएगी। अब वेस्ट इंडीज की पिचेस मिलती जुलती हैं इंडिया की पिचेस से, थोड़ा बहुत फर्क है, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम है। वेस्ट इंडीज की पिच पे सीम भी होगी और आपके स्पिन भी दोनों तरफ से चलेगी और ग्राउंड भी आपका आउटफील्ड भी ठीक है, इसमें बाउंड्री मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब रोहित शर्मा एंड कंपनी को वेस्ट इंडीज में बिल्कुल संभल के खेलना है क्योंकि चांस की कोई गुंजाइश नहीं है। आपके 2 मैच पहले हल्की टीमों से हैं। आपने पहला मैच अफगानिस्तान से 20 तारीख को खेलना है, दूसरा मैच बांग्लादेश से 22 तारीख को खेलना है। ये दोनों मैच आप हल्के बोल सकते हैं, लेकिन चांस नहीं लेना, अपने बढ़िया करके इनको फिनिश कर देना है क्योंकि 24 तारीख का जो मैच हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, वहां तक हम लटका नहीं सकते। अगर हमने पहले 2 जीते तो हम सेमीफाइनल अपना पक्का कर लेंगे क्योंकि 3 मैचों में से 2 जीत जाएगा, 2 जीत जाएगा, वो सेमीफाइनल में अपनी टिकट कटा लेगा। तो हमारा चांस अच्छा है क्योंकि बांग्लादेश भी और अफगानिस्तान, इनके खिलाफ हमारे रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, हमारे बैट्समैन के, बॉलर्स के।
तो चांस यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो सेमीफाइनल तक तो हमारी रेस बिल्कुल आसान लग रही है, लेकिन सेमीफाइनल में जाते ही हम साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड ऐसी टीमों के साथ खेलने वाले हैं। तो बहुत संभल के, बहुत एहतियात के साथ टीम को आगे बढ़ना पड़ेगा, और इस बार वर्ल्ड कप के लिए चूकना नहीं चाहिए। जो 2023 में हम हाथी होता ना, हाथी को पार कर लिया था, उसकी पूंछ रह गई थी और पूंछ भी अटक गए आगे। इस बार नहीं करना, पूरे हाथी को पार लगाना है और वर्ल्ड कप लेके आना है।